में किस चीज पर विवाद है, क्यों दाखिल करनी पड़ी पिटीशन, ये आपको बताएंगे की ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर मथुरा में विवाद क्या है। जी हाँ, मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का विवाद क्या है। 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का विवाद है। शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर यह याचिका लगाई गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह याचिका है। जमीन को लेकर 1968 में हुए समझौते को गलत बताया गया था। याचिका को लेकर श्री कृष्ण जन्म स्थान संस्था ट्रस्ट नाराज भी है। जन्म स्थान संस्था ट्रस्ट ने कहा है कि इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी वो ट्रस्ट जो पूरे जन्म स्थान को देखता है वो इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं है। लेकिन जो पक्ष है उसने ये लगाया है याचिका में कि ये पूरा मालिकाना हक श्री कृष्ण ट्रस्ट को मिलना चाहिए। जी हाँ, श्री कृष्ण वाली याचिका में क्या है ये आपको बताते हैं। मुकदमा भगवान श्री कृष्ण की तरफ विराजमान कटरा केशव देव खेवट की ओर से किया गया है। मौजूदा मथुरा बाजार शहर भी मुकदमे में पक्षकार है। वकील रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन की याचिका है। याचिका में कहा गया है कि शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मुसलमानों की मदद से कब्जा कर लिया गया है। आरोप यह है कि ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया गया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान ढांचे के नीचे स्थित है। जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि आखिर पूरा विवाद क्या है। कृष्ण ट्रस्ट जो है वहां पर वो इस याचिका को नहीं मान रहा है, वो इसका पक्षधर नहीं है, लेकिन पूरा जो बाजार है वो इसके पक्षधर है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जहां पर जन्म हुआ था वहां का एक हिस्सा जो है वहां पर मस्जिद बनाई गई है। एक लंबा चौड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद होगा इस वक्त इंडिया न्यूज पर। राजेश चौधरी होंगे बीजेपी की तौर से, हरिशंकर जैन याचिका करता है वो भी मेरे साथ होंगे, अतुल सक्सेना नेता समाजवादी पार्टी, सचिन भल्ला राजनीतिक विशेषज्ञ, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज धर्मगुरु मेरे साथ होंगे। सबसे एक लंबा पैनल जुड़ेगा। साथ ही साथ मथुरा से संवाददाता नवींद्र भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सीधे पहले चलते हैं याचिकाकर्ता जैन साहब है उनके पास। सर, क्या जरूरत पड़ गई इस वक्त इस याचिका को लगाने की? जो ट्रस्ट है वो कह रहा है कि वो इस याचिका के साथ नहीं है, भले ही पूरा मथुरा बाजार आपके साथ हो, लेकिन जो ट्रस्ट है श्री कृष्ण जन्म भूमि का वो आपके साथ क्यों नहीं आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ 100 करोड़ हिंदू हैं और जितने लोग भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं वे सब हैं। अब शायद ट्रस्ट में और संस्थान में आपने भेद नहीं किया है। संस्थान अलग है, ट्रस्ट अलग है। जो श्री कृष्ण जन्म स्थान संघ है उसकी बात दूसरी है। और उन्हीं पर आरोप है कि उन्होंने मस्जिद ईदगाह से मिलकर भगवान की जमीन ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह को दे दिया। तो ये जो मैं चाहता हूँ दर्शकों को भी बता दूँ कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट ये 1951 बना था और श्री कृष्ण सेवा संस्थान ये 1958 बना था। और बाद में धीरे धीरे जो संस्थान है इसने ट्रस्ट पर कब्जा कर लिया। तो ट्रस्ट पर कोई आरोप नहीं है, संस्थान पर आरोप है। और इसलिए संस्थान में नहीं आ सकता क्योंकि उनके खिलाफ हमारे आरोप हैं और उन्हीं लोगों ने भगवान की जमीन। हरिशंकर जैन जी, आज इस याचिका की जरूरत क्यों पड़ी? लोग जा रहे हैं वहां, पूजा अर्चना कर रहे हैं, किसी तरीके का फिलहाल कोई विवाद नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जो एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या को लेकर, अयोध्या राम मंदिर को लेकर, क्या उससे प्रेरित होकर आपने ये याचिका मूव करी है? देखिए ऐसा है कि अगर कोई अपमान का घूंट कुछ दिन के पी लिया जाए तो इसका मतलब नहीं सब ठीक हो गया। 1670 में 69-70 में औरंगजेब ने ये मंदिर यहाँ जुम्मन गिरवाया और यहाँ की मूर्तियाँ एक मस्जिद के नीचे रख दी गई कि लोग उस पर चल के जाएं। तो हिंदू समाज उस पीड़ा को सह रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि हिंदू समाज पीड़ा को सह रहा है। बहुत दिनों सोच रहा था, जब सब मटेरियल मिल गया, तैयारी हो गई तो दाखिल कर दिया। इसको किसी समय से और उससे जोड़ना गलत है। ये हिंदू की पीड़ा है। 350 साल से उस अपमान को सह रहते, अयोध्या की पीड़ा सह रहते 500 साल से। तो चलिए, अयोध्या की पीड़ा से तो कुछ पॉलिटिकल लोगों से भी कमेंट ले लेते हैं कि आखिर मथुरा पर अब राजनीति कहां से शुरू होगी और कहां तक जाएगी।
क्योंकि अयोध्या पर हमने देखा एक लंबे समय तक राजनीति चली। अतुल सक्सेना जी समाजवादी पार्टी नेता हमसे जुड़ गए हैं। अतुल, एक नया मुद्दा है, बिल्कुल आप कहिए मथुरा का, उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद चुनाव भी है, क्या आपको लगता है बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा मथुरा से? कि श्री कृष्ण जन्म स्थान और इस शाही ईदगाह मस्जिद का जो विवाद है, ये कोई नया विवाद नहीं है। इसका पहला मुकदमा जो है 1832 में करा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 1815 में जो नीलामी हुई थी उसमें ईदगाह की जो मस्जिद जहाँ है वो जगह शामिल नहीं है। ये कोर्ट को तय करना है, उसमें ये देखना है, कोर्ट ये देखेगा आने वाले समय में कि उसमें स्वामित्व किसका है, रेवेन्यू किसे मिल रहा है। अतुल जी, आप समर्थन करते हैं इस याचिका का समर्थन आप करते हैं, कृष्ण की जन्मभूमि पूरी ट्रस्ट को मिले, कृष्ण के नाम हो, क्या इस चीज का समर्थन समाजवादी पार्टी करती है? ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी उस हर मुद्दे का समर्थन करती है जो कि जनता के हित में होता है। और ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे में केवल भाजपा जो है राजनीति करने का काम कर रही है, क्योंकि रामलला का मुद्दा का विवाद सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया है। इनके पास और कुछ काम है नहीं, भाजपा वालों के पास। भाजपा के पास काम नहीं। राजेश चौधरी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए। राजेश, समाजवादी पार्टी कह रही है कि एक राजनीति का नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा खत्म हो गया था, इसलिए अब मथुरा की बारी आ गई और मथुरा पर बीजेपी राजनीति करेगी। जो कह रहे हैं, मुझे जो तरस आता है इनकी बातों पे सुन के। इनके घर में, अखिलेश यादव के घर में जो सब्जी बन रही है उसमें भी नमक ज्यादा डल जाए तो भाजपा वहां राजनीति कर रही है। इस सोच पर ये लोग आ गए। इनका कोई आधार तो बचा नहीं है, दूर दूर तक इनको समर्थक नहीं मिलते। विधानसभा के अंदर इनकी क्या हालत है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पारिवारिक कलह किस तरह से यहाँ है। समाजवादी पार्टी को बड़ी मेहनत से खड़ा किया था मुलायम सिंह यादव जी ने, इन्होंने उसको खंड खंड कर दिया है। और इनके जो नेता है वो तो खुद अपने आप में औरंगजेब की अनुयायी है, औरंगजेब को मानने वाले हैं। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पिताजी को जेल के अंदर डाल दिया था और भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ दिया था, उसी तरह से अखिलेश यादव ने भी मुलायम सिंह यादव जी को नेपथ्य में भेज दिया है। तो ये तो बात करेंगे इसी तरह की। भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई राजनीति नहीं कर रही है। और जहां तक मंदिर का प्रश्न है, मंदिर हर भारतीय की आस्था का प्रतीक है, आस्था का प्रश्न है, वहां कोई राजनीति का विषय नहीं है वो। और इस जमीन में और इसको राम मंदिर। लेकिन चौधरी साहब, अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल लाइन नहीं आई, उत्तर प्रदेश से कोई लाइन नहीं आई, या संघ की तरफ से कोई लाइन नहीं आई कि हाँ जो ये पिटीशन लगी है हम उसका समर्थन करते हैं। क्या कोई ऑफिशियल लाइन है बीजेपी की कि बीजेपी कहे कि हाँ जैन साहब ने जो पिटीशन मूव करी है, संघ और बीजेपी इसके पक्ष में है, इसके साथ खड़ी है? देखियो, जैन साहब ने कोई बीजेपी को या संघ को या किसी व्यक्ति को पूछ करके तो ये याचिका दाखिल की नहीं। वो हिंदू है, उनका अपना मत होगा, उनकी भावनाएं होंगी, उनकी भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा होगी, इसीलिए उन्होंने की है। जहां तक मेरा मानना है, वहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है और सैकड़ों साल से वहाँ बार बार युद्ध होते रहे, बार उस मंदिर। चौधरी साहब, बीजेपी इस याचिका के साथ खड़ी है, क्या बीजेपी इस याचिका का समर्थन करती है? सीधे सीधे शब्दों में आप बताइए, क्या बीजेपी इस याचिका का समर्थन करती है? देखिए, याचिका में क्या है क्या नहीं है, बीजेपी क्या डिसीजन लेगी, इसमें भी आपको समय लगेगा। आप उसका इंतजार चलिए, समय लगेगा। सीधे हाजी मेहरुद्दीन जी भी हमसे जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। हाजी साहब, कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जब ये पिटीशन बीच में आई है तो आपको लगता है अयोध्या के बाद अब ये भी एक राजनीति का मुद्दा बन जाएगा? और उसके अलावा आपका समाज, आपका रिलीजन इस बार क्या राय रखता है इस पिटीशन के खिलाफ? क्या आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जैन साहब विनय कटियार, लाल किशन अडवाणी, उमा भारती की जैसे अपने आप को फेमस करना चाह रहे हैं, नहीं तो इनके साथ ट्रस्ट के लोग भी होते और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी होते। सबको पता है वहाँ पे किसी चीज़ का किसी से कोई विवाद नहीं है। वहाँ पे ईदगाह अपना काम कर रही है, मंदिर जो है मंदिर में लोग अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम भाइयों में आपस में, और ये उसको खराब करने की इनकी एक कोशिश है। इन्होंने सन 1992 में किया था और यही माहौल अब ये दोबारा से बनाना चाह रहे हैं यूपी में।
क्योंकि यूपी में 2022 में चुनाव आने वाले हैं और ये भाजपा जो है, भाजपा का ये चरित्र है, हमेशा वो विकास, जो जिस मुद्दे से वो पार्टी सत्ता में आई थी, मगर आज उसके वो वादे कहीं नहीं नजर आ रहे जमीन पर। ठीक है, तो ये इनके पास एक ही मुद्दा है कि आपस में डिवाइड करो, भाई हिंदू को अलग कर दो की बात और मुसलमानों को अलग कर मेहरुद्दीन दो। साहब कर और रहे ये हैं। जो राजनीतिक पार्टी, अतुल जी, बीजेपी कह रही है कि भाई अगर कोई ऐसी चीज है, अभी तक ऑफिशियल लाइन टो नहीं कर रही है, जैन साहब कर रहे हैं कि भाई बहुत दिन खून का घूंट पिया है, और अब ये बात सामने आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए और विकास के काम को पीछे छोड़ने के लिए इस मुद्दे को आगे किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर क्या राय रखती है? मैंने पहले भी आपसे ये बात पूछी थी, क्योंकि हम कई बार देखते थे कि अखिलेश यादव कृष्ण की बात करते ही थे। कई किताबें ऐसी हैं जो वो कृष्ण के ऊपर और राधा के ऊपर पढ़ रहे थे। जब मेरी पहले मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी लगभग 6-7 महीने पहले, तो वो कह रहे थे कि मैं कृष्ण को और ज्यादा पढ़ रहा हूं और कृष्ण में उनकी आस्था भी है। तो क्या इस विवाद पर अखिलेश यादव जो पिटीशन लगी है उसका समर्थन करेंगे? अखिलेश यादव जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी हर उस बात का समर्थन करते हैं जो देश हित में होता है, और जो कोर्ट यहाँ पे जो मामला चल रहा है वो कोर्ट में चल रहा है, और अदालत ये तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि ईदगाह जिस खेवट में उसका टैक्स अब तक कौन दे रहा है, ये कोर्ट ने देखना है। दूसरा, मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहता हूँ कि भाजपा जो है ना, ये जहर फैलाने का कार्य फिर से कर रही है, क्योंकि विकास के नाम पे उसके पास कुछ नहीं। 2022 में चुनाव में क्या लेकर के जाएंगे? अरे 2022 में चुनाव में यही लेकर के जाएंगे, मंदिर और मस्जिद, जो पिछले 20-25 साल से करती आई है भाजपा। नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो 22 में भी 2 साल का वक्त है, बीजेपी अभी ऑफिशियल लाइन पे नहीं आई है। सीधे आपको एक बार मथुरा लेके चलते हैं, जहां से संवाददाता नवींद्र जुड़ गए। नवींद्र, जो पहले कोर्ट पे केस गया था, उस वक्त ये पिटीशन खारिज हो गई थी। उसके बाद जो जिला जज थे, उन्होंने इस पिटीशन को मंजूर किया। पिटिशनर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। इस वक्त 18 नवंबर इसकी डेट लगी हुई है। मेरिट ऑफ द केस क्या कहता है? क्या उम्मीद है 18 तारीख को वहां से? और इस वक्त माहौल क्या है मथुरा के अंदर? जी बिल्कुल, अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अब यहाँ से नोटिस जारी होगा। तो वहीं जो श्री कृष्ण जन्म न्यास है उसको यहाँ से नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद जो ट्रस्ट है उसको यहाँ से नोटिस जाना है। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी यहाँ से अब न्यायालय की तरफ से नोटिस जारी होना है, और नोटिस जारी होने के बाद उन सभी को इसमें पक्षकार बनाया जाएगा और उनसे अपनी अपनी जो इस पक्ष को लेकर जो भी दलीलें दी जाएगी वो वहाँ रखी जाएंगी। अब जो है कि इस पूरे मामले को मेंटी लेवल कर दिया गया है। उन्हें ये कहा गया है कि अब इस केस की आगे सुनवाई यहाँ की, अगर पहले की बात करें सिविल जज से उन्होंने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया था। अब इस मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो चुका है। अब इस मामले पर जिला न्यायालय जो है वहां सुनवाई की जाएगी। साधना ठाकुर जिला न्यायालय द्वारा इस पूरे मामले में आदेश जारी किए गए। रविंद्र, हम वापस आपके पास आएंगे। एक बार फिर चलते हैं अपने पैनल के पास। पिटिशनर जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हाजी मेहरुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, आपने तो पिटिशन मूव करी है, लेकिन आप देखिए पिटिशन आपने मूव करी है, समस्या थोड़ी सी आपको थी, लेकिन अब राजनीति इस पर बहुत तेज होगी। तो आपको लगता नहीं कि एक नया गढ़ राजनीति का बन जाएगा मथुरा आपके एक छोटे से पिटिशन की वजह से? कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि हिंदू हित मेरा पहला उद्देश्य है, और जहां जहां हिंदुओं के साथ जाती हुई है, मेरे लाइफ का मिशन है कि खाली मथुरा नहीं, जितनी जगह जहां जहां मेरे पास पेपर्स आ जाएंगे और पूरे मटेरियल आ जाएंगे कि जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए हम कानूनी प्रक्रिया करेंगे। इसका किसी सरकार से, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये हिंदू एजेंडा है और 100 करोड़ हिंदू देश का मेरे साथ है, चाहे किसी पार्टी में। आप राजनीति के मेहरुद्दीन साहब, आपने जैन साहब से सुना, वो कह रहे हैं कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। जहां जहां आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है सारे पेपर्स मंगाएंगे। 100 करोड़ लोगों की आस्था की बात है और उस पर वो काम कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए। कहना चाहूंगा जैन साहब से, आपके पास क्या प्रूफ है? आप बताइए।
आपकी ये याचिका टिक ही नहीं पाएगी, नीचे नहीं टिक पाएगी आपकी याचिका। ये आपने फिर आप कोर्ट ने दोबारा, और अभी तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, मगर ये ट्रेन, ये इनका देखो आप, इनका कलर देखो, भगवा कलर में बैठे हैं ये, इनका ये पूरा प्रोपोगंडा है ये पूरा इस मसले को लेकर। हाजी साहब देखिए, कलर पे कोई विवाद नहीं होगा कि कोई अगर भगवा कलर पहना हुआ है तो आप कहेंगे कि भगवा क्यों पहने, अगर आपने सफेद कुर्ता पहना हुआ है तो लोग कहें साहब ये सफेद कुर्ता क्यों पहने। देखिए रंग पे मत जाइए, जो बात उन्होंने कही है उनको लगती है कि ये आस्था का विषय है, उनके साथ अन्याय हुआ है, वो कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ या किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, वो सीधे न्यायालय गए हैं। अयोध्या में भी जो भी फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट का आया, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कोई नहीं था। वैसे ही इस मामले में भी उनको लगता है कि उनके साथ जाति बिल्कुल है, उन्होंने बिल्कुल कोर्ट का बिल्कुल दरवाजा मैं खटखटाया है। मैं कह रहा हूं हमें देश के संविधान पे, अरे हमें देश के संविधान पे, देश के कानून पे यकीन है। जो भी उसका फैसला होगा वो हम सब मुस्लिम समाज पूरा मानने के लिए तैयार है, मगर हम इन छोटे छोटे लोगों की बात में आने वाले नहीं है, हम अपना आपा खोने वाले नहीं है, ना ही हम अपने देश के कानून के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे हमेशा। हरिशंकर जैन जी, आपको और किसी को दोनों को करने स्क्रीन देंगे चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों जो बात कर रहे हैं दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, दोनों जो तथ्य दे रहे हैं दोनों अलग अलग देंगे। मैं अपने पैनल से कहूंगा कि एक बार दोनों लोग आए जी, मेहदुद्दीन और हरिशंकर जैन दोनों आ गए। मेहदुद्दीन साहब आप कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति लगाएगा तो आप उकसेंगे नहीं, जैन साहब क्या आप उकसाने की कोशिश कर रहे हैं एक समाज को? देखिए ऐसा है कि संविधान के अनुसार हमको अधिकार है कि मैं अपनी बात कोर्ट में रखूं, और जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनके साथ मुगलों ने, मुसलमानों ने पिछले शासन में जितनी जातियां की हैं, जितने मंदिर तोड़े हैं, उन सब का न्यायिक प्रक्रिया से वापस लेना मेरा अधिकार है, उसके लिए आवाज़ उठाना है। और कोर्ट और उसका पार्लियामेंट में भी अप्रोच करना हमारा अधिकार है। हम कह सकते हैं कि फला कानून बदले जाए। मैं कहीं उसकी तरह शाहीन बाग नहीं बना रहा हूँ अभी तक कि देश की नारे लगा रहा हूँ और अभी तक आपकी उम्र देखने से लग रही है 60+ है, मेरा केवल न्यायालय के आप कहाँ थे? हाजी साहब जवाब दीजिए, जो चीज गलत लगती है इनको भी संविधान पर मौजूदा है, ये कह रहे हैं भाई हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल गलत हम नहीं कह रहे, हमने कहा मैं देश के संविधान पे, देश के कानून पे यकीन है, मगर ये आज तक कहां थे? इनकी उम्र 60 साल है, इन्होंने किसी और जगह का क्यों इशू नहीं उठाया? इन्होंने काशी का मथुरा का इशू क्यों उठाया? आप देखो इनका माइंड देखो, इनका कहां है, इनकी बात करने का तरीका देखो, समझो। जैन साहब कह रहे हैं कि 60 साल की उम्र है, आज तक झगड़ा तुम पैदा करना चाह रहे हो वहां पर, आज उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? से रह रहे हैं ये जैन साहब वहां पे मेरी उम्र जैन साहब आप बोलिए, क्योंकि आप पर उन्होंने कहा है कि 60 साल की एज है, अब तक इस मुद्दे को क्यों आपने नहीं उठाया? अब तक कहां थे आप? भगवान हमारी आस्था का प्रतीक हो सकते हैं, पर औरंगजेब तक मेरी उम्र 67 साल है और मैं इस मुद्दे को उठाया है और मुद्दे उठा रहा हूं, और ये मामला किसी राजनीति से, किसी सरकार से नहीं है, किसी बीजेपी से चौधरी साहब भी कुछ कह रहे हैं। चौधरी साहब इस पे लगातार मेहदुद्दीन साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ विवाद पैदा करने और राजनीति करने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम समुदाय इस पिटीशन के खिलाफ कोर्ट में जाएगा। बिल्कुल देखिए, ये भगवान राम अयोध्या में जब मंदिर की ये आंदोलन शुरू हुआ, कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, तब भी यही कहते थे। अब ये बताइए, मथुरा, अयोध्या, काशी, इन्हीं जगहों पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके क्यों मस्जिदें बनाई गई? किसने बनाई गई? और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, अनेक बार भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा गया। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मैं मथुरा से ही बोल रहा हूँ। मेरे पूर्वज भी उस आंदोलन में सहभाग किए हैं, और एक ब्रजवासी की आस्था का प्रतीक है वो कलंक जब हमें दिखाई देता है तो हमारा खून खौलता है, ये कहने में हमारा कोई संदेह नहीं है। वो जो गुलामी का प्रतीक, वो ईदगाह वहां खड़ी हुई है, वो वास्तव में एक अत्याचारी, अन्यायकारी और एक व्यभिचारी शासक जो रहा था उसको याद दिलाती है। हर ब्रजवासी मेहदुद्दीन साहब जवाब दीजिए, कह रहे हैं कि पहले तो मंदिर ही था, जन्मभूमि थी, बाद में मुगल शासकों ने इसको तोड़ा, चाहे वो काशी की बात हो चाहे वो मथुरा की बात हो, तोड़ा और उसके बाद वहां पर मस्जिद और ईदगाह बनाए गए।
इनके पास कोई सबूत नहीं है कि किसने तोड़ा, क्या हुआ। मुगल जब आए थे इस देश में, वो उनको हम कभी अच्छा नहीं कहते। उन्होंने जो किया हमें नहीं पता उस बारे में, हमें आज का पता है। ठीक है, आज हम भाईचारे से रहना चाहते हैं। ये हमको कुछ लोग हैं ऐसे उपद्रवी लोग जो हमें आपस में, हमारा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खराब करना चाहते हैं। किस नाम पे? मस्जिद और मंदिर, और किसी चीज पे ये हमें बांट नहीं सकते। भाईचारा नहीं है, एक इनके पास कोई भाईचारा नहीं है कि मंदिर का मामला ले आओ, कोई भाईचारा नहीं है। चौधरी साहब भाईचारा खराब कर रहे हैं क्या? चौधरी साहब क्या भाईचारा बीजेपी खराब कर रही है? चौधरी साहब आपसे सीधा सवाल है, क्या भाईचारा खराब कर रही है? क्या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है बीजेपी? ऐसा है भैया, यदि इनको लगता है भाईचारा बीजेपी खराब कर रही है तो उस स्थान को खाली कर दें। उसका मालिक तो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान ट्रस्ट है, उसको क्यों नहीं खाली कर देते? आज भी टैक्स हम देते हैं उसका, आज भी उस पर खसरा खतौनी में जाएंगे तो हमारा भगवान कृष्ण का नाम वहां दर्ज है, कृष्ण लीला विराजमान है। जब इनको लगता है इससे भाईचारा खाली होगा तो ईदगाह तो कहीं दूसरी जगह जाके बना लें। किसने बना दिया है? आप भाईचारे की इतनी चिंता करने वाले, वो एक अन्यायकारी अत्याचारी शासन का जो शासक रहा है उसका प्रतीक है। और हर ब्रजवासी के मन में ये पीड़ा है, हर ब्रजवासी के मन में ये टीस है, कैसे उस गुलामी के प्रतीक को हम हटाएं। और ये भाई जो हमारे बोल रहे हैं जैन साहब, धर्मगुरु, तो हमने तो जैन साहब आपको बीच में लाना चाहूंगा। जो पिटीशन आपने लगाई है, देखिए अब आप देख रहे हैं कि इस पर डिबेट में भी कितना विवाद है। तो आपको लगता है कि जैसे जैसे ये पिटीशन, जैसे जैसे ये मुकदमा आगे बढ़ेगा, विवाद जो है और गहराता जाएगा? जैसे हमने अयोध्या पर एक बड़ा आंदोलन देखा, क्या देश एक और आंदोलन और एक और सियासी विषाद मथुरा के रूप में देखने के लिए तैयार है? देखिए ऐसा है कि जनता को न्याय चाहिए, जनता को न्याय चाहिए, और जन भावना से ही कानून बनता बिगड़ता है। अगर जनता चाहेगी कि ये जगह हिंदुओं की है और उनको जाति उनको मिले, तो पार्लियामेंट को झुकना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि जन भावना के ऊपर न कोई डेमोक्रेसी होती है, न एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत जनता सर्वोपरि होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई इस तरह का आंदोलन नहीं करेगा और शांतिपूर्वक, क्योंकि मैंने पहले कहा हम शाहीन बाग की तरह लोग नहीं हैं और रास्ता घेर ले और किसी को चलने न दें। चौधरी साहब आंदोलन तो नहीं करेंगे इस बार? आप जैन साहब कह रहे हैं कोई आंदोलन नहीं होगा, क्या बीजेपी आंदोलन तो नहीं करेगी मथुरा को लेकर? देखिए आज अदालत के अंदर ये विषय गया है। अरे बीजेपी इनके साथ खड़ी नहीं है, इन्हें 2022 में चुनाव लड़ना है, इसलिए इन्होंने ये एक याचिका लगा दी जिससे ये अपनी पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं। एक मिनट सिर्फ आप होल्ड करिएगा, इसी सवाल के साथ वापस आएंगे। पहले बोल लें दीजिए चौधरी साहब को, क्या बीजेपी और आरएसएस इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी? क्या देश भर में आंदोलन होगा? आज ये मामला कोर्ट में गया हुआ है और जमीन के मालिकाना हक की लड़ाई है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज भी हमारा नाम उस खतौनी में दर्ज है, कानूनी रूप से हम इसको लड़ रहे हैं। भारत के संविधान ने जो अधिकार हमको दिए हैं उसको बीजेपी भी पालन करेगी, आरएसएस भी पालन करेगा और देश का हर हिंदू और हर राष्ट्रभक्त इसका पालन करेगा। मेहरुद्दीन साहब आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। भगवान कृष्ण दूसरे पक्ष के भी तो है। मेहरुद्दीन साहब आप कह रहे थे, आप अपनी बात रखिए। जो जैन साहब है जिन्होंने ये जैन साहब ने जो याचिका कोर्ट में दायर की है, ये वैसे ही बनना चाहते हैं जैसे उमा भारती मुख्यमंत्री रही, सांसद रही, कि इन्होंने ये सोच रखा है कि अगर हमें कामयाब होना है। साहब आप कह रहे थे कि 2022 का चुनाव है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, इसलिए मथुरा का मुद्दा सामने ले आए। ये तो हर विषय को चुनाव से जोड़ते हैं। इसका चुनाव, अरे आप देखिए ना यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में आए दिन बलात्कार, आए दिन मर्डर, उसकी बात नहीं कर रही है जो माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही, इज्जत से खेला जा रहा, लोगों को मारा जा रहा, उसके खिलाफ याचिका लगाओ। चौधरी साहब जवाब दीजिए, आप चौधरी साहब जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे हैं और आप मथुरा पर लाए हैं डाइवर्ट करने के लिए, ये आरोप है मेहरुद्दीन साहब का। ये जो मेहरुद्दीन भाई बोल रहे हैं, यदि आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल मेरा आरोप है, अपराध की देखेंगे तो इनका समाज ज्यादा कर रहा है, यही लोग अपराध ज्यादा करते हैं। आप कहीं जाकर के देखिए, और योगी सरकार बहुत सख्ती के साथ अपराधियों से पेश आ रही है। किस तरह से अपराधियों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, किस तरह से खराब कानून व्यवस्था को योगी सरकार पटरी पर लेकर के आई है। खराब तो यही लोग करके गए थे, समाजवादी पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। किस तरह से लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार
समाजवादी पार्टी की आपने चौधरी साहब बात करी है, सक्सेना जी साथ में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको भी लाना चाहूंगा। अतुल जी, सारा लॉ एंड ऑर्डर, बीजेपी का आरोप है सारा लॉ एंड ऑर्डर आपने खराब कर दिया। अब बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। जिस तरह से योगी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, ये तो दंगा भड़काना चाहते हैं, दंगा ही लोग हैं। आपने देखा हाथरस के अंदर कितने बड़े षड्यंत्र का खुलासा। अतुल जी जवाब, भाई उसमें शामिल था, केरल का व्यक्ति यहाँ मथुरा में आकर के गिरफ्तार। चौधरी साहब जवाब ले लूं, जो आपने आरोप लगाया है, जरा अतुल सक्सेना से जवाब ले लूं। अतुल जी, आपने पूरा जंगल राज कायम किया था, योगी जी अब बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर रहे हैं, आप दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रजत भैया, मुझे तो इनके सवाल पे हैरानी होती है कि ये अपने गिरेबान पे झांकते नहीं। अरे हम पे इल्जाम लगाते हैं, 4 घंटे होते नहीं बलात्कार की घटना सामने आ जाती है। अभी हाथरस प्रकरण खत्म हुआ, अब देखिए बाराबंकी में 20 घंटे नहीं हुए, एक किशोरी का बलात्कार करके मार दिया गया। विकास है नहीं, मुख्यमंत्री जी योगी जी अपना फोटोशूट कराने में बिजी हैं। अरे जनता को गुमराह करने के लिए मथुरा का प्रकरण सामने लिया है। अरे कृष्ण की जन्मस्थली में आज भाईचारे नहीं अतुल जी, मैं मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, अतुल जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या थी अखिलेश राज में, क्या योगी जी के आने के बाद वो समस्या सॉल्व हो गई है? जैसा चौधरी जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर किया जा रहा है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को हल किया जा रहा है, क्या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो है बिल्कुल सॉल्व हो गई है? आवाज मिल रही है अतुल जी? मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी रजत जी, मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है। अब मिल रही है अतुल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या मेरा सवाल सुन सकते हैं आप? कहा जा रहा है कि ये मुद्दा भटकाने की बात नहीं है और योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है उत्तर प्रदेश में। रजत जी, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त किया है। इनके जिसके मन में आता है उसकी गाड़ी। अतुल जी एक मिनट आपको रोकूंगा, ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले अयोध्या की बात होती थी। अयोध्या पर एक बड़ा आंदोलन आरएसएस और बीजेपी ने चलाया, उसके बाद सालों मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए और एक अलग जगह दी गई मस्जिद के लिए। जी हाँ, वो विवाद खत्म हुआ और लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन सांस कब तक? क्योंकि मथुरा को लेकर अब एक नई पिटीशन कोर्ट ने मंजूर कर दी है। मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर 5 पक्षधरों ने ये पिटीशन दाखिल करी है और 18 नवंबर को इसकी सुनवाई होनी है और इस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी की बारी है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, सुबह 10 बजे से हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, इस समय इसकी जरूरत क्या पड़ी और इसके पक्ष क्या है। सीधे पहले हरिशंकर जैन जो कि याचिका करता है उनके पास चलेंगे। जैन साहब, याचिका जो आपने दी है, अगर याचिका के कुछ जो मुख्य बिंदु है, 4-5 मुख्य बिंदु है, वो आप बता पाते हैं कि क्या आपने बेस दिया है, मेरिट क्या है पिटीशन का और किन मुख्य बिंदुओं पर आपने ये याचिका कोर्ट में दी है जिसकी सुनवाई 18 नवंबर को होगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है, लोअर कोर्ट का ऑब्जेक्शन ये था कि एक दर्शनार्थी यानी भक्त पिटीशन दायर नहीं कर सकता, सूट नहीं फाइल कर सकता। अयोध्या केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने साफ साफ कहा है कि वर्शिपर का अधिकार है, वो मंदिर की रक्षा के लिए मंदिर के हित में पिटीशन दायर कर सकता है। और जो बाद के बिंदु हैं वो ये है कि ओरिजिनली बहुत हजारों साल से ये भगवान श्री कृष्ण की धरती रही है, लोग पूजा पाठ करते रहे हैं क्योंकि भगवान यहीं पैदा हुए थे। और जो ओरिजिनल कारागार है वो 1669 में जब औरंगजेब ने मंदिर गिरवाया, तो मंदिर गिरवाने के बाद एक तथाकथित मस्जिद नहीं थी, तथाकथित एक ढांचा खड़ा कर दिया और मुसलमानों पर कब्जा कर लिया। तो वो ढांचा जो ओरिजिनल है हमारा गर्भगृह जेल कारागार, वो उसके नीचे है। इसका 1770 में मराठा है, उन्होंने मस्जिद हटवा दी, वहाँ मंदिर बन गई और उनका शासन रहा। उसके बाद केस चला, केस में तय हुआ कि जगह हिंदुओं की है। 1815 में राजा पटनीमल ने नीलामी हुई, नीलामी में जगह खरीद ली थी। और वो नीलामी थ्रू आउट सारे केसेस में
1800 में केस चले, 1900 में केस चले, सब हिंदुओं के पक्ष में हुए। इसके बावजूद जो सिख जन्म स्थान सेवा संघ है, इन्होंने फर्जी मुकदमा दाखिल किया। जैन साहब, मैं दो चीज आपसे समझना चाहता हूँ, दो छोटी चीजें आपसे समझना चाहता हूँ। पहला कि जो ट्रस्ट है वो आपके साथ क्यों नहीं आया, एक छोटी चीज ये समझा दीजिए दर्शकों को और हमारे पैनल को। और दूसरी, टाइमिंग को लेकर बहुत विवाद है। अभी अयोध्या का वर्डिक्ट आया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, 2 से 2.5 साल लगेगा बनने में। तो पहली चीज, ट्रस्ट आपके साथ क्यों नहीं आया, और दूसरी चीज टाइमिंग, आज क्यों, आखिर आज ऐसी क्या दिक्कत आई है, क्या वहां पर कोई विवाद हुआ है, मैं बता रहा हूं। आखिर आपके दिमाग में ये चीज आज क्यों आई कि हमको आज कोर्ट जाना है? ऐसा है कि पहली बात बता दूं, ट्रस्ट क्यों नहीं आया। ट्रस्ट को ओवर पावर कर लिया है। पेटिशन लिखा हुआ है कि जो सोसाइटी बनी थी उसने ट्रस्ट को ओवर पावर कर लिया है, और एक्चुअली में ट्रस्ट इज नॉट फंक्शनिंग। जो सोसाइटी वो फंक्शन कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ जो ट्रस्ट को काम करना चाहिए था, ट्रस्ट की ज़मीन जो ले ली गई उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अगर एक्शन नहीं लिया और भगवान की ज़मीन चली गई तो कोई ना कोई बताएगा। और दूसरी बात ये थी कि कोर्ट में केस दायर करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता कि साहब ये मुहूर्त है आज, लेकिन जैन साहब, जो ट्रस्ट की जो ऑफिशियल लाइन आई है, जैन साहब, जो ट्रस्ट की ऑफिशियल लाइन आई है वो इस बात से नाराज है कि आप कोर्ट क्यों गए हैं। दिक्कत इस बात की है कि ट्रस्ट ने अपनी नाराजगी जताई है कि कोई ऐसा विवाद नहीं है यहाँ पर, और आप लोग क्यों चले गए कोर्ट? नहीं, मैं क्षमा करें, वो ट्रस्ट की लाइन नहीं है, वो सोसाइटी सेवा संघ की लाइन है। आप लोग सेवा संघ और ट्रस्ट में कृपा करके भेद कीजिए। सेवा संघ अलग है, ट्रस्ट अलग है। वो जो आप बता रहे हैं वो सेवा संघ की लाइन है, और सारा का सारा केस सेवा संघ के खिलाफ है, ट्रस्ट के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात ये टाइमिंग की बात रही, इसका किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मूल रूप से भक्तों की आवाज है। आज जब केस आप कह रहे राजनीति से तो मतलब नहीं है, सुबह शाम अब मथुरा को लेकर राजनीति तेज हो जाएगी। अतुल सक्सेना के पास सीधे चलता हूं। अतुल जी, जैन साहब कह रहे हैं राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी हमारे साथ नहीं है, कोई राजनीतिक व्यक्ति पिटीशन में नहीं है, फिर ऐतराज क्यों है आपको? भाई क्या है, हर हिंदू साथ है। मैंने कहा हर हिंदू हमारे साथ है। जैन साहब सुन लीजिए, जैन साहब सवाल मेरे से आप सुन लीजिए, सुनने की थोड़ी शक्ति रखिए। आपको आवाज आ रही है रजत जी? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि हमें याचिका जो लगी है उससे ऐतराज नहीं है, पर ये इस याचिका को जो भाजपा ने लगवाने का काम करा है और मुद्दे को अपने जो इनके जो मुद्दे हैं जो इनसे संभल नहीं रहे, उत्तर प्रदेश जो इससे संभल नहीं रहा है, ये जनता को गुमराह करके जनता को भटकाने के लिए इस तरीके की याचिका लगवाई गई है जैन साहब के द्वारा, और ये बीजेपी जो है जहर घोलने का कार्य कर रही है। यदि जैन साहब, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक बात कहना चाहता हूं। अतुल जी एक मिनट, जैन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जैन साहब, सीधा सीधा आरोप है बीजेपी ने ये याचिका लगवाई है, बीजेपी के कहने पर आपने ये याचिका लगाई है। उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहा है, वो इस्तीफा दें, उनका बर्खास्तगी करे कोर्ट, ये याचिका भी लगवाइए। अरे 100 करोड़ हिंदू जो है जुर्म जाति सह रहा है, ये आपके हिंदू ही है जिनका रेप हो रहा है, आपको इनकी आवाज नहीं आती है क्या? अरे बच्चियों की जीभ काट करके उसको मार दिया जाता है। जिस विकास के नाम पर भाजपा सत्ता में आई थी वो विकास कहीं खो गया है। बन सके हम, वो आकर के सामने अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं? अपना स्पष्ट वक्तव्य रखिए ना। हर चीज से भारतीय जनता पार्टी को आप जोड़ते हैं। आपके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा मिलता नहीं। सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर जा रहा है, कोई इशू लेकिन चौधरी साहब, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा। बीजेपी का आस्था का भी विषय है, विश्वास का भी विषय है, इनहेरिटेंस का भी विषय है। बीजेपी क्यों नहीं सामने आती है और कहती है कि हाँ हम इस पिटीशन के साथ हैं, हम चाहते हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी दोनों जगह जहां जहां विवाद है उस विवाद को खत्म किया जाए। जितने भी पिटीशंस लगेंगे बीजेपी के नेता, बीजेपी के वकील उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। आप एक कदम आगे आइए और कहिए कि हाँ हम इस पिटीशन के साथ हैं, बीजेपी पार्टी अपनी लाइन टो करे।
देखिए, कानूनी रूप से जो व्यक्ति कोर्ट के अंदर गया है, कोर्ट में ये लड़ाई है, कोर्ट जो तय करेगा, बीजेपी उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के अंदर पावर में है, शासन में है, और देश के अंदर शासन में, संविधान से हम बंधे हुए हैं। दोनों चीजें अलग हो गई, ये कानून अलग हो गई। हाजी साहब के पास चलते हैं। हाजी साहब, देखिए, आपने पूरे पैनल को सुना। चौधरी साहब भी मेरे साथ हैं, हाजी साहब भी मेरे साथ हैं। हाजी साहब, क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाजी मेहरुद्दीन जी, क्या आवाज मिल रही है मेरी आपको? बीजेपी कह रही है कि हमारा कोई तारुफ नहीं है, नाम पिटिशन में है। पिटिशनर कह रहे हैं कि हमारा राजनीति करने का कोई मकसद नहीं है, कोई राजनीतिक दल हमारे साथ नहीं है, सिर्फ हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें ऐतराज आपको क्यों है? मेरे को ऐतराज इस बात से है, जब सन 1948 में जब पहली बार क्या नाम लें, बाबरी मस्जिद के अंदर जो है मूर्तियां रखी गई, और जिन लोगों ने रखी वो लोग जब से उसके बाद वो चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे, और वो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मंत्री और एमएलए और पता नहीं क्या क्या बनते चले गए। हाजी साहब, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि कोई वहां पूजा करने गया तो वो सांसद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री देश का तभी चुनता है जब उसको मेजोरिटी मिलती है, वो चुनाव जीत के आता है। ये कहना कि वहां पर पूजा कर ली, दर्शन कर ली, प्रधानमंत्री बन गए, ये गलत आरोप है। ये लाइन आपकी बिल्कुल गलत है मेहरुद्दीन। इन मुद्दों को पखुर तरीके से उठाए, जिन लोगों ने इन मुद्दों को पखुर रूप से उठाए, वही लोग आगे जाकर भाजपा के अच्छे लीडरों में उनका नाम आया। बिल्कुल आया। चलिए, एक लंबा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था। जैन साहब जो पिटिशनर थे वो हमारे साथ थे, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, साथ ही साथ मेहरुद्दीन हाजी साहब थे हमारे साथ। ये बहस खत्म नहीं होगी। जी हाँ, ये बहस बहुत लंबी चलेगी, लेकिन फिलहाल इंडिया न्यूज पे आप सब आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।